बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 3 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 3 को हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था उसका और एक टॉपिक कवर किया था। आज हमने लेक्चर में जो है वो नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल, कि हम लोग ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं कंट्रोल को और किसी कंडीशन की बेस पे। कल हमने अनकंडीशनली ट्रांसफ़र किया था कंट्रोल को और आज हम कंडीशन की बेस पे उसको कंट्रोल को किसी स्पेसिफिक जगह पे ट्रांसफ़र करेंगे। The conditional transfer of control causes the switching of a control from one part of the program to another depending on the certain condition। कि कंडीशनल ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, हमारा कंट्रोल जो होता है वो स्विच करता है प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, लेकिन किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है। इन GW बेसिक्स देयर आर मैनी स्टेटमेंट्स दैट कंडीशनली ट्रांसफर द कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्रोग्राम टू अनदर पार्ट। वो कहते हैं GW बेसिक्स में हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो कि यूज़ होते हैं कंडीशनली ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल को प्रोग्राम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ। हेयर वी शैल डिस्कस देम ब्रीफली, हम इनको यहाँ डिटेल में देख लेते हैं। ऑन गो टू स्टेटमेंट। ऑन गो टू स्टेटमेंट जो है वो हमारी कंडीशनली ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होती है। इट इज़ अ मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट अनलाइक गो टू स्टेटमेंट विच अलाउज ओनली वन ट्रांसफर पॉइंट। ये क्या है, हमारे पास मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है। मीन्स कि जिससे हमने कल गो टू पढ़ा था, गो टू में क्या था कि हम जब गो टू लाइन पे आता था और हम एक लाइन पे ट्रांसफ़र हो जाते थे, हमारे पास आगे लाइन नंबर लेट्स सपोज कि हमारे पास गो टू लाइन नंबर 30, तो लाइन नंबर 30 पे चला जाता था। लेकिन ऑन गो टू क्या है, हमारे पास मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, इसके पे हम लोग मल्टीपल नंबर दे सकते हैं। लेट्स सपोज कि ऑन कंडीशन गो टू लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 11, लाइन नंबर 22, 33, हम मल्टीपल लाइंस पे उसको यहाँ पे से शिफ्ट कर सकते हैं। ये हम प्रोग्राम में आगे देखते हैं कैसे होगा। इसका सिंटैक्स क्या है हमारे पास, ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन के हमारे पास जो न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन यहाँ पे आता है, कंडीशन जो आती है अगर वो ट्रू होती है तो फिर हमने इन लाइंस पे जाना है, जो रिजल्ट होगा यहाँ पे उसकी बेस पे यहाँ पे जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे 1 आया तो ये N1 चलेगा, अगर यहाँ पे 2 आता है तो सेकेंड लाइन पे जाएगा, अगर 3 आता है तो थर्ड लाइन पे, 4 अप टू सो ऑन। तो ये रीड कर लेते हैं। इंटरप्रिटेशन में क्या कहते हैं हमें, द एक्सप्रेशन इज अ वैलिड एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेशन जो है वो एक वैलिड एक्सप्रेशन होना चाहिए, इसका कोई ना कोई रिजल्ट भी होना चाहिए, ना हो कि एक्सप्रेशन जो है वो कोई वैलिड एक्सप्रेशन हो ही ना हमारा। फिर क्या हमारे पास फिर है ऑन गो टू, के गो टू पे क्या होगा, गो टू अगर एक्सप्रेशन हमारा ट्रू होता है यहाँ से सही हो जाता है तो गो टू करके लाइन नंबर ये 1 आया लेट्स सपोज, तो ये वाली लाइन चलेगी। अगर हमारे पास रिजल्ट में लेट्स सपोज के 2 आ रहा है, यहाँ से 2 आया हमारे पास, तो ये वाली लाइन चलेगी। इस तरह अप टू सो ऑन 3 पे हमारे पास लेट्स सपोज के हमारे पास 3 आ रहा है और तो फिर ये वाली लाइन जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इससे अप टू सो ऑन ये चलता रहेगा। द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज 0 to 255 के जो रेंज है हमारे पास वो 0 से लेकर 255 तक है। ये आपने याद कर लेना है MCQs के लिए कि हमारे पास रेंज होती है वो 0 से 255 तक होती है। इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक वेरिएबल और एक्सप्रेशन इज 1, अगर हमारे पास वैल्यू जो है वो 1 आ रही है, द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द लाइन नंबर N1। तो फिर कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, हमारा लाइन नंबर N1 पे जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इफ द वैल्यू इज 2 देन द कंट्रोल विल बी ट्रांसफर टू द लाइन नंबर 2। इफ द वैल्यू इज 3 देन द कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द लाइन नंबर 3। मीन्स कि यहाँ पे डिपेंड करेगा कि उसने कौन सी लाइन पे जाना है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन सी लाइन्स पे उसको लेके जाना है, कंडीशन पे हमारी डिपेंड कर रहा होगा। इफ द वैल्यू इज लेस एंड मोर देन द आउट ऑफ द लाइन नंबर्स फॉलोइंग द गो टू स्टेटमेंट। जी अब ये क्या कह रहा है हमें, ये बता रहा है कि अगर आपने यहाँ पे लेट्स सपोज किया, हमने यहाँ पे 3 दिए थे, N1 N2 N3 तक वैल्यू स्पेसिफाई की थी और यहाँ से हमारे पास आ गया वैल्यू आ गई 4। अब 4 तो हमने यहाँ स्पेसिफाई की ही नहीं, तब क्या होगा, तब हमारे पास एक एरर आएगा, आउट ऑफ रेंज एरर विल बी डिस्प्लेड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास और एग्जाम्पल में वो क्या कर रहा है, लेट अस कंसीडर प्रोग्राम टू ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मल्टीप्लाई 2 नंबर्स A एंड B के। हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसने 2 नंबर A एंड B को क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड वगैरह परफॉर्म करना है, डिवीजन वगैरह। तो हमने क्या किया, लाइन नंबर 5 इनपुट AB, यूजर से इनपुट ले लिया कि वैल्यूज इंटर करो A एंड B की, देन इनपुट 1 2 3 4। अब जब ये लाइन चलेगी तो क्या होगा, हमारे पास यूज़र को ये डिस्प्ले होगा कि A1 पे ऐड है, 2 पे सब्ट्रैक्ट है, 3 पे मल्टीप्लाई है और 4 पे डिवाइड है। अब यूज़र यहाँ से लेट्स सपोज कि 3 इंटर करता है, मींस तो ये क्या है, 3 पे मल्टीप्लाई, हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है।
ऑन n गो टू लाइन नंबर दिस। अब n की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3, यहाँ 3 है तो गो टू लाइन नंबर 1 2 3 50 पे यहाँ से हमारा कंट्रोल जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और नेक्स्ट जो है फिर 50 पे यहाँ से कंट्रोल जो है ये वाली लाइंस को स्किप करता जाएगा क्योंकि हमने लाइन नंबर 50 पे उस पर ट्रांसफ़र किया है यहाँ से। और नेक्स्ट पेज पे चल लेते हैं यहाँ से हम लोग। तो लाइन नंबर 50 पे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है और ये यहाँ पे आके ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर देगा। लाइन नंबर 50 प्रिंट ए स्टैटिक बी और एंड हो गया। इसी तरह अगर यूज़र जो है यहाँ से इंटर करता है लेट्स सपोज 2 पे क्या होगा हमारे पास ये 40 लाइन पे जाएगा और लाइन नंबर 40 पे क्या हो रही है हमारे पास सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो रही है। तो ये इस तरह आप इनको यूज़ करते हुए तमाम कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। इसको रीड कर लेते हैं, यही बात इसमें बताई हुई है जो मैंने आपको अभी समझाई है। तो इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन लाइन नंबर 5 इज एग्जीक्यूटेड अ क्वेश्चन मार्क अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। कि लाइन नंबर 5 जब एग्जीक्यूट होगी तो क्वेश्चन मार्क आएगा और वो यहाँ से ये वैल्यूज मांगेगा। दिस इज इन फैक्ट द प्रॉम्प्ट वेयर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर टाइप्ड। ये क्या होगा, एक प्रॉम्प्ट होगा जहाँ पे हम वैल्यू देंगे ए और बी की। द लाइन नंबर 10 डिस्प्लेज द फॉलोइंग मैसेज ऑन द स्क्रीन। लाइन नंबर 10 जो है वो ये वाला मैसेज मैंने आपको बताया था, ये मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी कि 1 जो है वो ऐड के लिए है, 2 सब्ट्रैक्ट के लिए, 3 मल्टीप्लाई के लिए और 4 जो है वो डिवाइड के लिए। हम यहाँ से जो सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे उसी पे फिर आगे कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। इफ वी एंटर द 1 इन देन n टेक द वैल्यू ऑफ 1। अगर हम 1 प्रेस करते हैं तो n जो है वो वैल्यू ले लेगा 1 की। इफ वी एंटर 2 3 और 4 n विल टेक द सेम वैल्यू अकॉर्डिंगली। तो n जो है वो n में वो वैल्यू सेव होगी। ये कैसे, ये देखें अगर हम यहाँ पे 3 इंटर करते हैं तो ये n ये जो वेरिएबल पड़ा है n का ये वैल्यू 3 ले लेगा और हमने फिर कंडीशन भी इसी वेरिएबल पे यहाँ पे लगा इंप्लीमेंट की हुई है। इफ द वैल्यू ऑफ n इज, अगर n की वैल्यू 1 है देन कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द लाइन नंबर 30। अगर 2 है तो 40, 3 है तो 50 और 4 है तो 60। दैट मीन्स कि ये है अगर n की वैल्यू 1 है तो कंट्रोल जाएगा 30 पे। अगर n की वैल्यू 2 है तो कंट्रोल जाएगा 40 पे। n की वैल्यू 3 है तो हमारे पास तो कंट्रोल जाएगा 50 पे और अगर n की वैल्यू 4 है तो कंट्रोल जाएगा 60 पे। ये ऐसे ही इंटरचेंजेबल हैं जैसे हमने रीड और डाटा की स्टेटमेंट पढ़ी थी कि फर्स्ट और फर्स्ट के साथ लिंक है, सेकंड के साथ, थर्ड के साथ और फोर्थ वैल्यू के साथ लिंक होगी। ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ लाइन नंबर 30 एडिशन ऑफ ए एंड बी विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। लाइन नंबर 30 पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगी दोनों नंबर्स की। एंड प्रोग्राम कम टू द एंड, और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। कैसे, ये देखें लाइन नंबर 30 पे एडिशन हुई और यहीं पे प्रोग्राम हमने एंड कर दिया, आगे वो रीड ही नहीं करेगा क्योंकि यहीं पे एंड उसको मिल गया। इस तरह तमाम पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तब भी यहाँ एंड हो जाएगा, अगर डिवाइड करें तभी प्रोग्राम यहाँ पे आकर हमारा जो है वो एंड हो जाएगा। सिमिलरली इन लाइन नंबर 40 50 एंड 60 प्रिंटिंग ऑफ द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन विल बी डिस्प्लेड रिस्पेक्टिवली। तो क्या होगा, लाइन नंबर 40 50 60 पे जो है वो रिजल्ट जो है सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डिस्प्लेड हो जाएंगे और प्रोग्राम जो है हमारा एंड हो जाएगा। देयर कैन बी मैनी वेज टू राइट अ प्रोग्राम वगैरह, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं किसी प्रोग्राम को राइट करने के, मल्टीपल वेज अवेलेबल होते हैं हमारे पास। लेट अस राइट द सेम प्रोग्राम इन अबव एग्जांपल इन अदर वे। कहता है इसी जो प्रोग्राम अभी हमने किया लाइन उसको हम एक और अलग तरीके से लिख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या चेंज है, लाइन नंबर 5 भी सेम है, 10 भी सेम है और 20 भी सेम है। 30 पे क्या किया, प्रिंट ए प्लस बी एडिशन परफॉर्म करी और गो टू लाइन नंबर 70। अब यहाँ हमने यहाँ क्या रखा था एंड, पहले प्रोग्राम में हमने यहाँ पे एंड प्लेस किया हुआ था, ये देखें यहाँ पे था हमारे पास एंड। और यहाँ क्या है हमारे पास, यहाँ उसने गो टू लगा दिया लाइन नंबर 70। लाइन नंबर 70 क्या कर रही है, लाइन नंबर 70 हमारा प्रोग्राम को एंड कर रही है। तो हमने यहाँ डायरेक्टली एंड लगा रखा था पहले प्रोग्राम में, यहाँ हमने उसको लाइन नंबर 70 पे भेज दिया गो टू यूज़ करते हुए, जो कि हमने अनकंडीशनली ट्रांसफर करती है कंट्रोल को। इस प्रिंट लाइन नंबर प्रिंट ए माइनस बी गो टू 70, प्रिंट ए स्टैटिक बी गो टू 70 और प्रिंट ए डिवाइडेड बी, और वैसे ही प्रोग्राम फिर है एंड हो जाएगा। तो ये मल्टीपल वेज होते हैं हमारे पास अवेलेबल होते हैं किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने पढ़नी है बच्चों, वो है ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। अगर हमारे पास प्रोग्राम में कोई एरर आता है तब हमने क्या कंडीशन क्या परफॉर्म करना है। दिस कमांड अनेबल्स एरर ट्रैपिंग फीचर। ये कमांड जो है वो एरर ट्रैपिंग फीचर जो है ना वो अनेबल करती है। एरर ट्रैपिंग फीचर मीन्स कि ये एरर्स को फाइंड करने में हेल्प करती है।
अगर हमारे पास एरर आ जाता है प्रोग्राम में, तब हम क्या कंडीशन परफॉर्म करेंगे, तो ये हेल्प करती है। सिंटैक्स क्या है, ऑन एरर गो टू लाइन नंबर। हम ऐसे ही लिखते हैं कि अगर हमारे पास एरर आता है कोई, तो लाइन नंबर दिस पे चले जाओ, इस लाइन नंबर पे जो है वो कंट्रोल को ट्रांसफर करके ले जाओ। द लाइन नंबर इज अ वैलिड लाइन नंबर इन अ प्रोग्राम, के लाइन नंबर जो है वो एक वैलिड लाइन नंबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हमने लाइन नंबर 30 स्पेसिफाई किया है, तो प्रोग्राम में लाइन नंबर 30 का होना भी जरूरी है। एरर हैंडलर्स इन GW बेसिक्स आर टर्न ऑन विद द ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट, के जैसे ही हम ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट लगाते हैं तो एरर हैंडलर जो होते हैं GW बेसिक्स के, वो क्या होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं। इट इज़ ऑफन यूज एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम सो दैट एरर अकर एनीवेयर इन द प्रोग्राम कैन बी ट्रैप्ड। तो इसको हम कहाँ, प्रोग्राम के स्टार्ट में यूज़ करते हैं, ताकि अगर प्रोग्राम में हमारे पास कहीं पे भी एरर आ रहा है तो उसको हम इजीली ट्रैप कर सकें, उसको रिमूव कर सकें, उसको फाइंड कर सकें। When an error occur during the program execution, the control immediately transfer to the specified line number। हमारे पास अगर एरर आता है तो कंट्रोल जो है वो फ़ौरन कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जो हमने लाइन नंबर स्पेसिफाई किया होता है वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। दिस लाइन नंबर स्पेसिफाइज द बिगिनिंग ऑफ द यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन। ये क्या होता है, यूज़र डिफाइंड एरर हैंडलिंग रूटीन जो होती है उसको यूज़र डिफाइंड, देखिए हमारे पास कोई एरर आया, लेट्स सपोज हमने 2 नंबर ऐड करने थे, यूज़र ने ए में तो 5 इंटर किया, बी में उसने 9 एंड जो है 3 इंटर कर दिया, लेकिन उसने 3 जो है ना अल्फ़ाबेट्स में लिखा, 3 नहीं लिखा, उसने 3 लिख दिया इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में। तब अब 5 और 3 को ऐड तो नहीं कर सकते ना अल्फ़ाबेट्स में। तो हमने ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एक एरर ट्रैपिंग लगा लिया। अगर यूज़र जो है वो स्ट्रिंग इंटर करता है, नंबर इंटर नहीं करता, तब आपने क्या करना है, उसको डिस्प्ले करवाना है कि जी आपने जो है ना वो स्ट्रिंग इंटर कर दिया, नंबर हमें यहाँ नंबर रिक्वायर्ड है। द एरर कैन बी हैंडल इन अ डायरेक्ट एज वेल एज इन डायरेक्ट मोड, के एरर्स जो है हम उसको डायरेक्ट मोड में भी और इन डायरेक्ट मोड दोनों मोड्स में उनको हम ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन GW बेसिक ईच पॉसिबल एरर हैज़ बीन असाइंड अ यूनिक कोड। GW बेसिक में हर एरर को एक यूनिक कोड जो है ना वो असाइन किया जाता है। When an error occurs, its code is assigned to a special variable। जैसे ही एरर आता है उसका कोड जो है एक स्पेशल वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। कार्ड द ERR, एरर का कोड जो जाता है, ER स्टैंड फॉर एरर और R स्टैंड फॉर कोड। ERR मीन्स के एरर कोड, ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ये देख लीजिएगा। एंड द लाइन नंबर वेयर द एरर वाज इनकाउंटेड इज असाइंड टू द अनदर वेरिएबल कार्ड द ERL, एरर लाइन नंबर। ER स्टैंड फॉर एरर और L स्टैंड फॉर लाइन नंबर। द ERR एंड द ERL आर रिजर्व वर्ड्स, ये हमारे पास ये दोनों रिजर्व वर्ड्स, हम इनको वेरिएबल्स की फॉर्म में भी नहीं ले सकते। हमने रिजर्व वर्ड्स वाला टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया था। GW बेसिक नीड्स टू नो व्हेन इट हैज़ फिनिश हैंडलिंग एन एरर। GW बेसिक्स को ये बताना पड़ता है हमें कि जब उसने एरर हैंडलिंग को एंड कर लिया है। वी कैन एग्जिट फ्रॉम एन एरर हैंडलिंग रूटीन यूजिंग द रिज्यूम। हम रिज्यूम स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए एरर हैंडलिंग रूटीन से एग्जिट कर सकते हैं। रिज्यूम नेक्स्ट एंड रिज्यूम लाइन नंबर और एंड स्टेटमेंट, जिसमें रिज्यूम नेक्स्ट भी यूज़ होती है हमारे पास और रिज्यूम लाइन नंबर भी यूज़ होता है और एंड स्टेटमेंट भी यूज़ होती है, इन तीनों एरर हैंडलिंग रूटीन से बाहर निकलने के लिए। The resume statement returns the execution of the statement that caused an error and tries to execute it again। अब देखें ये आपको यूज़ बता रहा है कि रिज्यूम अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या होगा, जिस लाइन पे हमारा एरर आया है तो उस लाइन पे वापस आएगा प्रोग्राम और उसको कोशिश करेगा कि इसको दोबारा एग्जीक्यूट किया जाए। Hence we should only use this statement if the program or the user were somehow able to fix the program immediately। तो इसको हम तभी यूज़ करेंगे कि प्रोग्रामर जो है या जो प्रोग्राम जो है वो किसी ना किसी तरह उस एरर को उसी वक्त सॉल्व कर ले, क्योंकि रिज्यूम ने वापस उसी लाइन पे आया। लेट्स सपोज कि हमारे पास एरर जो है लाइन नंबर 40 पे आया और हमने रिज्यूम प्लेस किया है, तो वापसी आके वो 40 को ही रन करेगा, ना कि 50 से रन करना शुरू करेगा। रिज्यूम नेक्स्ट रिज्यूम द एग्जीक्यूशन फ्रॉम द स्टेटमेंट इमीडिएटली फॉलोइंग द स्टेटमेंट दैट कॉज एन एरर। अब देखें लेट्स सपोज कि हमारे पास यहाँ एरर आया है, तो रिज्यूम नेक्स्ट क्या करेगा, वो लाइन नंबर 40 को स्किप ही कर देगा, 50 को वो लाइन नंबर 60 से एग्जीक्यूशन करेगा, उसको स्किप कर देगा रिज्यूम नेक्स्ट जो है। एंड रिज्यूम लाइन नंबर रिज्यूम द एग्जीक्यूशन एट द स्पेसिफाइड लाइन नंबर। अगर हम रिज्यूम के साथ लाइन नंबर स्पेसिफाई करते हैं तो फिर वो रिज्यूम करेगा, प्रोग्राम को रन करेगा, लेकिन जो लाइन नंबर हमने स्पेसिफाई किया है उसी लाइन से उसको एग्जीक्यूशन को दोबारा स्टार्ट कर देगा। तो ये प्रोग्राम देख लेते हैं। देखिए प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया, हमने पढ़ा था कि हम एरर हैंडलिंग रूटीन जो है ना वो सबसे पहले स्टार्ट में ही इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो ऑन एरर गो टू लाइन नंबर 70। उसने कहा कि अगर इसमें कोई एरर आता है तो लाइन नंबर कहाँ पे जाना है, आपने लाइन नंबर 70 पे हमने मूव कर जाना है।
इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, यूज़र से इंटर एक नंबर लिया, दूसरा नंबर हमने लिया और उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लिया। अब हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर वेरिएबल ले रहे हैं। आपको पता है कि ये हमारे पास जो परसेंटेज साइन होता है ये इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज़ होता है और हमने रिजल्ट भी इंटीजर वेरिएबल में सेव कराया। अब प्रिंट रिजल्ट इज इक्वल टू $R और रिजल्ट जो है वो भी हम लोग $R यानी कि इंटीजर में सेव करवा रहे हैं। अब यूज़र ने इंटर किया 400 और इंटर 450, एरर आया हमारे पास। देखिए उसने दो वैल्यूज इंटर करी और उसको जब मल्टीप्लाई करके रिजल्ट सेव करवाने के लिए उसने कोशिश की तो ये वैल्यूज हमारे पास ज़्यादा बड़ी हो गई। इंटीजर में हमारे पास ये रिजल्ट सेव नहीं हो सका। उसने यहाँ पे बताया एरर इज ऑन लाइन नंबर 40 कि लाइन नंबर 40 पे एरर आ रहा है, ये रिजल्ट जो है वो इंटीजर सेव नहीं करवा पा रहा क्योंकि रिजल्ट जो है वो बड़ा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। देखें हैंस आर इज एन इंटीजर वैल्यू कि आर जो है हमारे पास वो एक इंटीजर वैल्यू है, ये वाला आर जो है हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है एंड द रिजल्ट ऑफ 400 इंटू 450 कैन नॉट बी स्टोर्ड इन इट कि हम 400 मल्टीप्लाई बाय 450 का रिजल्ट जो है इसमें सेव नहीं करवा सकते क्योंकि ये वैल्यू जो है ना वो बड़ी आ रही है, काफ़ी बड़ा रिजल्ट आ रहा होगा, इसलिए हम इसको सेव नहीं करा सकते। हैंस एन ओवरफ्लो एरर अकर्स विद कोड नंबर 6 कि हमारे पास ओवरफ्लो का एरर आएगा। ओवरफ्लो मीन्स के ये रिजल्ट जो है वो इस कंटेनर में इस वेरिएबल में सेव नहीं हो सकता, ओवरफ्लो कर रहा है, ज़्यादा रिजल्ट है, ये बड़ी वैल्यू आ रही है। विच इज़ असाइन टू दी वेरिएबल ERR जो कि हमारे पास 6 जो है वो एक एरर कोड आएगा जो कि सेव का होगा ERR में, एरर कोड में असाइन टू दी वेरिएबल नंबर ER स्टैंड फॉर एरर और R स्टैंड फॉर कोड ERR में। और जो हमारे पास लाइन नंबर जो आ रहा है वो ERL में आ रहा है और लाइन नंबर क्या है हमारे पास 40 है। तो ये दो हमारे पास स्टेटमेंट्स थी जो कि कंडीशनली ट्रांसफ़र करने के लिए कंट्रोल को यूज़ होती हैं। पहली हमने पढ़ी ऑन गो टू स्टेटमेंट कि हमारे पास अगर कोई कंडीशन होती है ऑन गो टू हमने कहाँ जाना है, और दूसरे हमने पढ़ी ऑन एरर गो टू स्टेटमेंट। तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। बीच में मैंने जो शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और आपको बताए हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इससे और कोई अगर आपको चीज़ बात समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।